नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान भारती एनसीईआरटी में। आज हम यहाँ पर कक्षा 6 भूगोल का पहला अध्याय सौर मंडल में पृथ्वी पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम बहुत आसान भाषा में जानेंगे कि ब्रह्मांड क्या होता है, आकाशगंगा क्या होती है, सौर मंडल क्या होता है और हमारी पृथ्वी, जिस पृथ्वी पर हम निवास करते हैं, उस पृथ्वी की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए पढ़ाई को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। हम जानेंगे कि ब्रह्मांड क्या होता है, आकाशगंगा क्या होती है, ब्रह्मांड क्या होता है, आकाशगंगा क्या होती है, सौर मंडल क्या है, सूर्य और ग्रहों के बारे में जानेंगे, पृथ्वी की विशेषताओं के बारे में जानेंगे, तारे, ग्रह और उपग्रह के बारे में जानेंगे और अंत में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो होंगे उनके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले ब्रह्मांड के बारे में। यहाँ है ब्रह्मांड। ये जो हमें चित्र दिख रहा है, ये इस चित्र में देखते हैं। देखो ये चित्र दिख रहा है, सारा चित्र, ये सारा चित्र क्या है? ब्रह्मांड है। क्या है? ब्रह्मांड। मतलब ये कहने का मतलब ये कि रात में हम जो सोते हैं ना, तो जो हमें रात में आकाश जो दिखाई देता है वह सब क्या है? ब्रह्मांड। तो बच्चों, ब्रह्मांड जो होता है वह सबसे विशाल स्थान है। ब्रह्मांड सबसे विशाल स्थान है। इसमें असंख्य आकाश गंगाएं होती हैं और इसमें करोड़ों अरबों तारे, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु और उल्कापिंड होते हैं। हमारा सौर मंडल भी इसी ब्रह्मांड का एक छोटा सा भाग है। यानी जो कुछ भी अंतरिक्ष में मौजूद है वह सब मिलकर ब्रह्मांड कहलाता है। तो इस चीज से आप थोड़ा समझे होंगे। तो आइए अब जानते हैं आकाशगंगा के बारे में। आकाशगंगा तारों का बहुत बड़ा समूह होती है। जो आकाशगंगा होती है वह तारों का एक बहुत बड़ा समूह होती है। हमारी जो आकाशगंगा है, हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है और सूर्य भी इसी आकाशगंगा का एक तारा है। इस बात से हम ये समझे कि जो सूर्य है, सूर्य क्या है? हमारा एक तारा है। ठीक है। और हमारा सौर मंडल जो है वो भी हमारी इसी आकाशगंगा में स्थित है, जिसका नाम है मिल्की वे। जिसका नाम है मिल्की वे। इसलिए याद रखिए, हमारा घर पृथ्वी है, पृथ्वी सौर मंडल में है और सौर मंडल मिल्की वे के आकाशगंगा में स्थित है। अब ये आकाशगंगा से अगला टॉपिक कहलाएगा क्या? सौर मंडल क्या है? सौर मंडल क्या है? अब बात करते हैं सौर मंडल की। सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले सभी ग्रह मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। यानी कि सूर्य और उसे चारों ओर घूमने वाले सभी ग्रह मिलकर क्या बनाते हैं? सौर मंडल बनाते हैं। सूर्य सौर मंडल का केंद्र होता है और सभी ग्रह जो हैं, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सौर मंडल जिससे मिलकर बना होता है उसमें ग्रह भी शामिल होते हैं, उपग्रह भी शामिल होते हैं, धूमकेतु भी शामिल होते हैं और क्षुद्र ग्रह भी शामिल होते हैं। बच्चों, सूर्य के बिना सौर मंडल की कल्पना ही नहीं कर सकते। अगर सूर्य नहीं है तो सौर मंडल ही नहीं है, क्योंकि सौर मंडल का मुखिया सूर्य को ही कहा जाता है। तो इसलिए याद रखें कि सौर मंडल की कल्पना बिना सूर्य के अधूरी है। अर्थात हमारा सौर मंडल सूर्य तथा 8 ग्रहों से मिलकर बना है। अब देखिए सूर्य और ग्रहों का परिचय। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि सूर्य क्या है? एक तारा है और यह सौर मंडल का केंद्र है। सभी ग्रह जितने भी हैं, मतलब जितने क्या 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और सूर्य की परिक्रमा करने वाले जो 8 ग्रह हैं उनमें
बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण होते हैं। अब इस चित्र में आप हमारे सौर मंडल के 8 ग्रहों को देख सकते हैं। ये जो चित्र दिया गया है, इस चित्र के अंदर हम हमारा जो सौर मंडल है, उस सौर मंडल के 8 ग्रहों को हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, आसानी से देख सकते हैं, जिसमें पहला है हमारा बुध, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, अरुण है, वरुण है। ठीक है, अरुण है, वरुण है। और दूसरी बात, सभी ग्रह जो हैं, जितने भी ग्रह हैं, ये 8 के 8 ग्रह अपनी अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य की परिक्रमा का मतलब ये कि सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। यहां एक शब्द आया परिक्रमा, कहीं हमें मिलता है परिक्रमण शब्द देखने को मिलता है, तो वहां बोलते हैं हम परिक्रमण का मतलब यह है कि किसी दूसरे ग्रह के चारों ओर घूमना, किसी दूसरे पिंड के चारों ओर घूमना, और अपने चारों ओर घूमना कहलाता है परिभ्रमण। क्या कहलाता है? परिभ्रमण। अब सूर्य और ग्रहों के परिचय के बाद देखेंगे हम कि पृथ्वी की विशेषताएं क्या हैं। जिस पृथ्वी पर हम निवास करते हैं, उस पृथ्वी की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसकी क्या खासियत है। सबसे पहला है कि पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह होती है। जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया कि सूर्य के नजदीकी ग्रह में बुध होता है, फिर शुक्र होता है, फिर पृथ्वी होती है, फिर होता है मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। इसी क्रम में देखें तो पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह होती है। और इसे मतलब पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका होता है। इसका 71% भाग जो है जल से ढका होता है। जैसा कि देखो, आपको इस चित्र के अंदर दिखाई भी दे रहा होगा, इसमें अधिकतर भाग किसका है? नीला है। और दूसरी बात, पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन पाया जाता है। जो पृथ्वी ग्रह है हमारा, इस ग्रह एकमात्र ये पृथ्वी ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन पाया जाता है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक घूर्णन तथा सूर्य की परिक्रमा 365 सही 1/4 दिन में एक परिक्रमा पूरी करती है। और दूसरा, पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। जो पृथ्वी है, इसका एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। अब यहां हमने एक शब्द पढ़ा, उपग्रह। अब देखो, उपग्रह को हम आगे पढ़ेंगे कि उपग्रह क्या होते हैं और तारे क्या होते हैं, ग्रह क्या होते हैं, उन सब के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अब पृथ्वी की विशेषताओं के बाद अगला टॉपिक आता है तारे, ग्रह और उपग्रह में अंतर। तारे किसे कहते हैं, ग्रह किसे कहते हैं और उपग्रह किसे कहते हैं। जैसे कि पहला टॉपिक है, इसके अंदर पहला पॉइंट दिया गया है कि तारों के पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है, जबकि ग्रहों और उपग्रहों के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता। वे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि उपग्रह अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं और ग्रह अपने तारे की परिक्रमा करते हैं। उदाहरण दिया गया है कि जैसे सूर्य है, सूर्य क्या है? एक तारा है। पृथ्वी एक ग्रह है और चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा उपग्रह किसका है? पृथ्वी का। ठीक है। जैसे कि देखो, इस चित्र में दिखा रहे हैं, ये नीचे चित्र दिया गया है। इस चित्र में बताया गया है कि ये है सूर्य। ये क्या है? हमारा सूर्य। और ये सूर्य क्या? हमारा एक तारा। सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य के पास, इसके पास अपनी ही ऊष्मा है और अपना प्रकाश है। दूसरी बात, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी क्या? हमारा एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? ग्रह। तो ग्रह के पास ना तो अपनी ऊष्मा होती है और ना ही अपना प्रकाश होता है। ऐसे ही जो उपग्रह होते हैं, उपग्रह के पास भी अपना ना तो कोई प्रकाश होता है और ना ही कोई अपनी ऊष्मा होती है। ये सूर्य के प्रकाश से, अर्थात तारे के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। और दूसरी बात, ये जो ग्रह होते हैं, ये अपने तारे की परिक्रमा करते हैं। मतलब जैसे देखो, एरो से दिखाया गया है रेखा के माध्यम से कि ये सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। ठीक है। और इधर चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। अर्थात यहां से हम समझ रहे हैं कि तारे, ग्रह
और उपग्रह में क्या अंतर हो सकता है। अब उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य याद कर लेते हैं, जैसे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र होता है और लाल ग्रह मंगल होता है और नीला ग्रह पृथ्वी होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि नीला ग्रह पृथ्वी को क्यों क्या कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर क्या है, जल है। और अब आता है घूर्णन। जो कोई भी ग्रह, पृथ्वी जब अपना खुद घूर्णन अपने चारों ओर घूमती है, अपना एक चक्कर पूरा करती है, उसमें कितना टाइम लगता है, 24 घंटे। तो जिसकी वजह से क्या होता है, दिन और रात होते हैं। घूर्णन की वजह से क्या होता है, दिन और रात होते हैं। और परिक्रमण, परिक्रमण मतलब कि जब कोई ग्रह अपने तारे के चारों ओर घूमता है उसको क्या बोलते हैं, परिक्रमण। तो उस परिक्रमण के उससे क्या होता है, ऋतुओं का परिवर्तन होता है। जैसे कि सर्दी, सर्दी का आना, गर्मी का आना, बरसात का आना, ठीक है। ये सब जो होते हैं किसकी वजह से होते हैं, ये ऋतु परिक्रमण के कारण से होते हैं, ठीक है। तो मित्रों, आज हमने ब्रह्मांड, आकाशगंगा, सौरमंडल और पृथ्वी के बारे में महत्वपूर्ण बातें सीखी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान एनसीईआरटी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।